जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मेंबर सुबह का फिट आवर करके आए। हमारे कोच ने सिर्फ 6 मिनट का टाइम दिया, उसी में उन्होंने फटाफट अपना शेक बना लिया और ज्वाइन कर लिया। ये क्लैप जाती है उन सभी मेंबर्स के लिए जो फिट आवर करके आए हैं। और जो मेंबर्स बिना फिट आवर के आए हैं, मेरा क्वेश्चन उनसे ये है कि आप क्यों नहीं थे सुबह उस फिट आवर के सेशन में, और लेकिन आपने भी समय से ज्वाइन किया है। सो दिस क्लैप गोज टू यू एज वेल। और हमारे बीच में कोई नया मेंबर है तो प्लीज अपना नाम चैट बॉक्स में लिखें, ताकि काया पलट रिचुअल के अकॉर्डिंग हम आपका स्वागत कर सकें और आपको जान सकें। आप अपना वर्चुअल हैंड रेज भी कर सकते हैं इस प्रकार से, ताकि हमें आसानी होगी आपको स्पॉटलाइट पे लेने में। और जब तक वो मेंबर्स के नाम आ रहे हैं, तब तक हम अपनी अटेंडेंस ले लेते हैं। राजेंद्र जी कह रहे हैं अंजलि मैं मैंगो पी रहा हूँ, तो मैंगो या वनीला, कलर से मुझे वनीला या मैंगो लग रहा है। तो आइए अटेंडेंस ले लेते हैं, और हमारे जिन मेंबर्स के पास अपना न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा है उनकी स्माइल तो है। यस, आइए। देख सकती हूँ मैं विशाल आ गए हैं स्पॉटलाइट पे, उनका पहला दिन है, बात करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम अपनी ब्यूटीफुल सी अटेंडेंस ले लेते हैं। ऋतु फिर भी कार में है, फिर भी ज्वाइन किया है, फैंटास्टिक। आई कैन सी शशि, आई कैन सी सुमंत, गीता जी, अमेजिंग, ब्यूटीफुल चेहरे विद ब्यूटीफुल स्माइल। थैंक यू सो मच एवरीवन, यू ऑल कैन टेक द सिप। हाय विशाल, गुड मॉर्निंग, प्लीज अनम्यूट। गुड मॉर्निंग। विशाल, कहाँ से हैं आप, राव से। और क्या करते हैं बाय प्रोफेशन? दुकान है हमारी। आपकी दुकान है, वाओ, एक और एंटरप्रेन्योर अपनी कम्युनिटी में। विशाल, किसने इंस्पायर किया है आपको इस कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए? सिस्टर ने। आपकी सिस्टर हैं, उन्होंने इंस्पायर किया है। और आपके एक नोन है अरविंद कुमार जी, उन्होंने भी इंस्पायर किया है, उनके द्वारा हाँ। आपको पता चला काया पलट परिवार के बारे में। विशाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काया पलट परिवार में। आप देख सकते हैं मेरे कहे बिना अलग अलग देशों और शहरों से हमारे मेंबर्स आपके लिए स्वागत लिख रहे हैं। और आपके जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन आपको इस कम्युनिटी में मिलने वाले हैं। और मैं सेकंड स्क्रीन पे देख पा रही हूँ बहुत सारे कैमरास ऑफ हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आई नो जो मेंबर्स फिट आवर करके आए हैं उनको फिर भी मैं 2 मिनट दे सकती हूँ कि कैमरा ऑन करें, लेकिन बाकी सभी, आपके कैमरास क्यों ऑफ हैं? आप आज एक्शन लेने के लिए काया पलट परिवार से जुड़े हैं, तो आपको कैमरा ऑन करना मैंडेटरी है। और इन द मीन टाइम हमारे साथ एक और मेंबर हैं, सुधीर सिंह जी। गुड मॉर्निंग सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है काया पलट परिवार में। प्लीज अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। सुधीर जी, कहाँ से हैं आप? मैम देहरादून। देहरादून, ब्यूटीफुल प्लेस देहरादून से हैं, और क्या करते हैं आप सुधीर जी? मैम मैं बैंकर हूँ। एक और बैंकर, आपके जैसे बहुत सारे बैंकर हमारी कम्युनिटी में है सुधीर जी। और किसने इंस्पायर किया है आपको इस कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए? मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड। आपकी सिस्टर के हस्बैंड। ओ माय गॉड, हमारी कम्युनिटी इसी प्रकार से बढ़ती जा रही है। विनय गुप्ता जी ने इंस्पायर किया है सुधीर सिंह जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी। विनय गुप्ता जी बहुत सारे लोगों को देश और दुनिया में इंस्पायर कर रहे हैं, और आपको भी किया। काया पलट परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और और कोई नया मेंबर है तो प्लीज हमारे को होस्ट उन्हें स्पॉटलाइट पे ले सकते हैं। तो सुधीर जी, विशाल जी, आज है फन फिटनेस फ्राइडे, इसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे। और कल का सेशन बहुत ही फैंटास्टिक सेशन था। किस किसने अटेंड किया था, एक लर्निंग चैट बॉक्स में लिखेंगे सुधीर और विशाल के लिए कल के सेशन के बारे में। और आई विल वेट। और चैट बॉक्स में बहुत लोग एक इंसान का वापस से वेलकम कर रहे हैं, बहुत मिस किया है उनको, हमने भी बहुत मिस किया है उनकी एनर्जी को। यस, उनके बारे में आगे जरूर जानेंगे, लेकिन कल के सेशन की लर्निंग का मैं इंतजार कर रही हूँ चैट बॉक्स में। फेस योर फियर्स, फैंटास्टिक प्रिया, फैंटास्टिक। टेकिंग एक्शन पूर्वा, गो स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप बाय स्टेप काम को करें, वन स्टेप एट अ टाइम, एक्शन लें। अपने डर को हेड ऑन उसको जाके देखें। यस, डर के आगे जीत है नितिका, रेजिस्टेंस। यस, बी एक्शन टेकर। यस, मनस्वी ने भी सेम लिखा है, डर के आगे जीत है, अलाइन योर एक्शंस। यस,
यानी कि सुधीर एंड विशाल, आज आपने अपनी जर्नी को शुरुआत करी है, तो अपने एक्शन, जिस प्रकार से आप अपने रिजल्ट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको फेस करें और रेगुलर रहें सेशंस में. कमिट टू द प्रोसेस. यस, सरेंडर टू द प्रोसेस. Yes, thank you so much. Without actions, there is no reality. Very well said, Pragati. Seeking perfection is an excuse. Wow, fantastic. कि perfection की तरफ अगर हम जाते हैं, देखिए perfection is progressive. ये तो बात सही है कि ये लगातार होने वाली चीज है, लेकिन उसको हम कहें कि भाई हम तो परफेक्ट होके ही करेंगे, वो एक एक्सक्यूज हो जाता है. थैंक यू सो मच उमा जी फॉर राइटिंग. आइडेंटिफाई योर एक्सक्यूजेस. अपने जो हम टाल मटोल करते रहते हैं ना, उसको जरा देखें कि हम क्यों कर रहे हैं. यस, थैंक यू सो मच हूसोएवर इज राइटिंग. और रीना वर्मा जी का भी पहला दिन है. बहुत ही अच्छी इंसाइट कल के सेशन की हमारे मेंबर्स ने दी. रीना वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है काया पलट परिवार में. कहाँ से हैं आप रीना? गुड मॉर्निंग जी, मैं पंचकूला से हूँ, हरियाणा से। हरियाणा, पंचकुला बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है. देहरादून, पंचकुला आसपास है. रीना जी, क्या करते हैं आप बाय प्रोफेशन? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है काया पलट परिवार में. किसने इंस्पायर किया है आपको इस कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए? बीना जी है, हमारी फ्रेंड है, वो कह रही है। फैंटास्टिक. वीना जी, हमारी वीना जी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रही है, और मैं खुद उनसे इंस्पायर रहती हूँ कि वो घुटने की सर्जरी के बाद भी अपना वजन कम कर रही हैं. और अभी रिसेंटली उन्होंने हमारा एक एक्सट्रीम फिट चैलेंज किया. शी इज इंस्पायरिंग सो मेनी. रीना जी, यू आर वन ऑफ देम. आपका बहुत बहुत स्वागत है काया पलट परिवार में. तो हम बात कर रहे थे कल के सेशन की. बहुत ही फैंटास्टिक सेशन रहा. तो रीना, सुधीर और विशाल को तो इंसाइट मिल गई, और जो कल एब्सेंट थे उनको भी इंसाइट मिल गई. लेकिन आज है फन फिटनेस फ्राइडे. तो मेरा सवाल मेरे उन मेंबर्स से है. देखिए रीना, सुधीर और विशाल, कोई भी दिन नॉर्मल दिन नहीं है काया पलट में, उसके साथ एक प्रीफिक्स लगा है. तो आज का प्रीफिक्स है फन फिटनेस फ्राइडे. और अभी हमारे मेंबर्स लिखने वाले हैं मंडे का क्या प्रीफिक्स है. तो रीना, सुधीर और विशाल के रिकैप के लिए लिख दीजिए मंडे का प्रीफिक्स, यानी कि क्या कहते हैं हम मंडे को. देखिए चैट बॉक्स में, मूव ऑन मंडे. थैंक यू सो मच हूसोएवर इज राइटिंग इन द चैट बॉक्स. देखिए अगर आप काया पलट में हैं तो चैट बॉक्स में इंटरैक्टिव तो रहना ही पड़ेगा. और अगर इधर उधर चले गए तो भाग के चैट बॉक्स में आ जाइए, क्योंकि हमारे जो न्यू मेंबर्स हैं उनके रेफरेंस के लिए हम लिख रहे हैं मूव ऑन मंडे के नेक्स्ट डे कौन सा था. ट्यूसडे जब आया तो नॉर्मल मंगलवार होता है बाहर, पर काया पलट में नहीं होता है. काया पलट में क्या था, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए. ट्रांसफॉर्मेशन एंड थैंकफुल ट्यूसडे. यस, थैंक यू सो मच हूसोएवर इज राइटिंग. तो लिख सकते हैं हमारे न्यू मेंबर्स ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे. और तीसरा यानी वेडनेसडे को क्या था, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए. व्हाट वाज ऑन वेडनेसडे. नॉर्मल बुधवार होता है बाहर, तो आज काया पलट में कैसा बुधवार होता है. थैंक यू सो मच. वेट वॉचर्स वेडनेसडे होता है. और थर्सडे क्या था, थर्सडे, यस, थर्सडे इन द चैट बॉक्स, थ्राइव ऑन थर्सडे. तो ये रिकैप हो गया है हम सभी के लिए, थ्राइव ऑन थर्सडे. थैंक यू सो मच माय सीनियर मेंबर्स फॉर राइटिंग फॉर आवर न्यू मेंबर्स. और आज है फन फिटनेस फ्राइडे. आज किसका पहला फ्राइडे है एक्सेप्ट आवर 3 न्यू मेंबर्स. किस किस का पहला फ्राइडे है, जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में. फन फिटनेस फ्राइडे, यस. एफएफ लिख सकते हैं आप, आपका पहला फ्राइडे है. और हाउ मेनी ऑफ यू वर रेगुलर. ओके, प्रगति का पहला है. और किसी का? सुमंत ने सारे किए. फर्स्ट फ्राइडे है सरिता का. फैंटास्टिक. ओके. और सुमंत ने मेरे क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ही लिख दिया मैं सब में रेगुलर था. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सभी में से कौन कौन एक्सरसाइज की सेशंस में रेगुलर रहे. डू राइट आई इन द चैट बॉक्स कि हम रेगुलर रहे. नितिका रेगुलर रही. दिस गोज टू यू. पल्लवी, वेल डन. नुपुर, रमा जी, फैंटास्टिक. नैना जी, दैट्स अमेजिंग. कर्नल हरप्रीत, शशि, वाओ. बस हमारे 5-6 मेंबर. सोमर, बस इतना ही. आई नो सो मेनी मेंबर्स आर रेगुलर. बहुत अच्छी अटेंडेंस जा रही है हमारी सुबह फिट आवर्स में. यस, थैंक यू सो मच हूसोएवर इज राइटिंग इन द चैट बॉक्स. अब मेरा सवाल है कि पिछले 7 दिनों में, यानी कि 3 वर्कआउट ऑफ द डे हुए, 3 फिट आवर हुए, आपने कितने किए आउट ऑफ 6. डू राइट योर नंबर इन द चैट बॉक्स कि आपने कितने किए. पल्लवी ने 6 किए,
नुपुर ने 6, सारे यस यस ये सारे वाले ही हैं जो लिख रहे हैं। wasn't रेगुलर इन फिट आवर, बलवीर ने 3 किए, ओके, लोकेश ने 6 किए। फैंटास्टिक। तो आइए लोकेश से जानते हैं कि उनका अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है फिट आवर्स एंड वर्कआउट ऑफ द डे। कहाँ से हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं उदयपुर से हूँ मैडम। ब्यूटीफुल प्लेस। हमारे एक कोच, बहुत सारे कोचेस भी उदयपुर से हैं। लोकेश जी, कितना समय हुआ है आपको काया पलट वेलनेस में? मेरे को हो गया मैडम, 5 जनवरी को ज्वाइन किया था मैंने। 5 जनवरी, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने। तो 2 महीने पहले वाले लोकेश जी का एक्सरसाइज से क्या कनेक्शन हुआ करता था? मैडम मैं पहले भी एक्सरसाइज का शौकीन था। जी। अ, मेरे फ्रेंड के साथ हम लोग करते थे, जिम भी करते थे, दौड़ने भी जाते थे। जी। पर बीच में फिर जब बिजनेस ज्वाइन किया उसके बाद से थोड़ा सा मैं डल होता चला गया। 20 साल ऐसे निकल गए, वेट गेन होता गया और करीब काया 17 किलो में ओवरवेट हो गया था। 17 किलो ओवरवेट हो गए थे आप? यस। ओके। और अभी ज्वाइन करने के बाद लगभग मेरा 6-7 किलो वजन कम हुआ है और कोशिश है कि मैं आइडल बॉडी वेट जल्दी अचीव करूं। खजूरों में ट्रॉफी लेने की इच्छा है। भगवान पे भरोसा तो है, पर काम कितना हो रहा है ये मुझे पता नहीं। अभी तक वेट इतना डाउन नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस, जैसे कि कल भी डॉक्टर गवेशना ने बोला था, अलाइन विद द प्रोसेस, बाउंड टू हैपन। हमारे मास्टर कोच यस, हमेशा कहते होगा। हैं टारगेट तो ले लिया लोकेश जी आपने खुजराहो, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट अलाइन टू द प्रोसेस एंड डू इट, डेफिनेटली यू विल रीच देयर, आप जरूर पहुंच पाएंगे वहां पे। आपसे मेरा सवाल है कि एक चीज जो आप हमारे वर्कआउट ऑफ द डे और फिट आवर के बारे में आपको अच्छी लगती है। देखिए, बेसिकली एक्सरसाइज हर कोई करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि माइंडफुल एक्सरसाइज है और दूसरा एक पूरी कम्युनिटी मिलती है। तो कम्युनिटी मिलने से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि सब अपने साथ कर रहे हैं और अच्छा लगता है, मजा आता है। और जो लोग हमसे बेटर कर रहे हैं तो हमको भी लगता है कि उस लेवल को अचीव करें। तो एक हल्की सी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है, तो जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। दैट्स फैंटास्टिक, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है, यस, कंप्लीटली अग्री। तो लोकेश जी, अभी तक आपने 6 किलो वजन कम कर लिया, और कितना आपको शारीरिक रूप से बदलाव महसूस हो रहा है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, मोबिलिटी, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, पावर, इन सब में? देखिए, जब मैं ओवरवेट नहीं था लगभग मैं 5-7 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ पाता था। उसके जी। बाद मेरे से 100-150 मीटर भी दौड़ा नहीं जाता था। लेकिन ये जब से काया पलट ज्वाइन किया, लगभग मैं अभी फिर लगभग लगभग 4 से 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप में दौड़ लेता हूँ और एट अ गुड पेस। दैट्स अ विन, फैंटास्टिक लोकेश जी। तो आपको जो ये रनिंग वर्कआउट्स हैं उन्होंने कैसे मदद करी, आपका जो ट्यूसडे वर्कआउट है? मैडम कोशिश की है तो पहले 1 माइल वाला किया, 1.6 किलोमीटर। फिर थोड़ा सा उसको और बढ़ाया। फिर एक दिन ऐसे ही दौड़ता रहा जब तक थका नहीं, तो देखा 5 किलोमीटर क्रॉस हो गए। बहुत फर्क गॉड। पड़ता है बॉडी में। एक आपका जो टेस्ट बॉडी के जो लेवल से है वो पता चलता है कि आप कहाँ तक उसको कर पा रहे हैं अचीव, या कहाँ तक आप स्ट्रेन को कर पा रहे हैं। पर वेरी वेल सेड लोकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। क्या हम ऑल द वेरी बेस्ट लिख सकते हैं? क्योंकि उनके मन में ये विचार है कि मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, पर अगर हम ऑल द वेरी बेस्ट की जो विशेष है उनको भेजेंगे तो डेफिनेटली वो अपने आइडल वेट पे तो पहुंचने ही वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर। और दीपक ने भी लिखा था कि वो रेगुलर है। आइए दीपक से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग दीपक, प्लीज अनम्यूट। कितना समय हुआ है आपको काया पलट वेलनेस में? Ma'am, it's my 10th day. 10th दिन। Yeah. 10 दिन में सबसे अच्छा क्या लग रहा है दीपक? सबसे अच्छा लग रहा है मैम कि लेजीनेस दूर हो गई है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो रही है। पहले होता था कि लाइक एस अभी जो हमारे साथी उन्होंने कहा कि हमें एक कम्युनिटी मिलती है। पहले क्या होता था, आप लोनलीनेस फील करते थे, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे, आप कुछ ना कुछ लैक करते थे। बॉडी को अपने आप को मोटिवेट करने के लिए सोचते थे कि चलो आज नहीं कल से करेंगे। बट अभी क्या होता है कि माइंड में एक अपने आप क्लॉक सेट होती है कि मेरे को मॉर्निंग में उठना है। पहले 9 साढ़े 9 बजे उठने वाला अब 6 साढ़े 6 बजे उठ रहा है। तो बहुत सारी चेंजेस आए हैं। डाइट अच्छी हो गई है। पहले ब्रेकफास्ट स्किप हो जाते थे, ब्रंच होता था, बट अभी
विद माय कोच सब चीज सेट हो रही है धीरे धीरे, और मतलब अच्छा लगता है। सुबह हैप्पी मॉर्निंग होती है, पहले वो वाली चीजें मतलब एक्सपीरियंस नहीं हो पाती थी जो मैं अब कर पा रहा हूँ। और हमारा जो कनेक्ट होता है ऐसे कोच के साथ, तो उसमें मेरा यही था, जो मैंने उनसे फीडबैक लिया कि आप रेगुलर थे। अच्छा लगता है कि कोई सेशन मिस नहीं हुआ। हाँ, एक दो बार मैं 5 मिनट लेट था, बट उसके लिए भी मैंने बताया कि क्या रीजन था। तो अच्छा लगता है मैम, ओवरऑल अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है, मतलब फैंटास्टिक जर्नी। That's amazing. Thank you so much for coming up and sharing, Deepak. All the very best आपकी जर्नी के लिए। कुछ वजन भी कम किया है क्या दीपक? अभी मैम वजन तो 1.5 के अराउंड ही हुआ है, बट अभी थोड़ा सा कि एक बॉडी रूटीन में आ जाए। एक होता है ना कि रूटीन में आने के बाद अर्ली स्टेज में वेट जल्दी ड्रॉप होता है, तो अभी वही प्रोसेस चल रहा है। और All the कोशिश है कि very नेक्स्ट वीक तक इसको मैं 2 से ज्यादा क्रॉस कर पाऊँ। All the very best. We love your energy and definitely होगा ही होगा। हमारे members ने लिखा है होगा ही होगा। और श्रद्धा ने भी लिखा था। हाय गुड मॉर्निंग श्रद्धा, प्लीज अनम्यूट। 10 दिन में सबसे अच्छा क्या लग रहा है श्रद्धा? मैम लेजीनेस चली गई है, जल्दी अर्ली मॉर्निंग 7:30 पे उठ जाती हूँ। और डाइट मेरी कंट्रोल है, मतलब 12:30 बजे लंच करना है हैवी। दिन सारा दिन भूख नहीं लगती, देन फिर डिनर करती हूँ। और जो मेरी प्रॉब्लम थी सोराइसिस की, उसमें इचिंग बहुत कम हो गई है। ये तो सारा दिन मैं उसमें इचिंग करती रहती थी, उसमें काफी कंट्रोल है। बस मेडिसिन बंद हो गई है, खाली ऑइंटमेंट अब मैं अप्लाई करती हूँ उसमें। गुड टू नो दैट, कंग्रेचुलेशंस। कितनी स्मॉल विन है बहुत 10 दिन में, बट बहुत अच्छी विन है, आई मस्ट से। बहुत ज्यादा इचिंग होती थी मैम, जैसे ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, तो पूरे टाइम मैं उसको स्क्रिबल करती रहती थी, बहुत पेन रहता था। बट ये है कि अभी नी में मेरे पेन है, थोड़ा सा रिलीफ है 20%, बट 80% अभी पेन है मेरे नी में। वो धीरे धीरे मैम जाएगा, अभी तो 10 ही डेज हुए हैं। आई अंडरस्टैंड, नो वरीज, अलाइन टू द प्रोसेस। जो हमारा ये भी है, मंडे का थीम भी है कि अपने एक्शंस को अलाइन करें। ऑल द वेरी बेस्ट आगे आने वाली जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने शेयर किया। मैं शालिनी को देख पा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुन रही हैं। गुड मॉर्निंग शालिनी, प्लीज अनम्यूट। कितना समय हुआ? आपकी स्क्रीन पे एक अनम्यूट का बटन आ रहा है, क्या आप अनम्यूट कर पाएंगे? आप बस क्लिक कर दीजिए जो अनम्यूट का बटन आ रहा है उसके ऊपर, तो आप अनम्यूट कर पाएंगे। यस शालिनी, कितना समय हुआ है आपको काया पलट वेलनेस में? हम करती है। बोलो बोलो प्लीज। मैम आज तीसरा दिन है। सबसे अच्छा क्या लग रहा है शालिनी? मैम दोनों सेक्शन अच्छे लग रहे हैं। सर रुकिए, शालिनी को बोलने दीजिए। शालिनी, सबसे अच्छा दोनों सेशन क्या लग रहा है उन दोनों सेशन में? हैप्पीनेस लग रहा है, जैसे चेंजिंग लग रही है। चेंज लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है। एनर्जी टाइप लग रहा है। थैंक यू सो मच शालिनी फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग। तो शालिनी खुद से शेयर करेंगी क्योंकि वो शालिनी की जर्नी है। सर डेफिनेटली आपसे भी बात करेंगे। आप भी सुन रहे हैं उनके साथ, मुझे ये भी पता है। आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है, स्क्रीन पे आके आप बता सकते हैं। अब बताइए अपना। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम क्या है? आप मुझे दिख रामचंद्र नहीं रहे गुप्ता। हैं, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं कैमरे पे। वो ये सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है मैम, ओके। इस वजह से आ, बनी है। आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है 3 दिन हमें में? अच्छा ये लग रहा है कि सालनी एंगेज हो गई है, अच्छे लोगों के बीच, मतलब पॉजिटिव एम्बियंस मिल रहा है। और एक रूटीन भी बन रहा है इनका इनका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और एक हैपनिंग, एक आध घंटे के लिए एक हैपनिंग तो मुझे मिलता है इनको, तो अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक्स मैम। या वजन कम किया, पहली वुमन फिटनेस आइकन बनी फॉर काया पलट कम्युनिटी। और एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट पावर लिफ्टिंग में 2 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, दैट टू आफ्टर 2 चिल्ड्रन, वो भी सी सेक्शन से। सो आई एम लिविंग बेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो दिस इज व्हाट इज पॉसिबल। मैंने वो अचीव किया जिसे मैं हार्डकोर जिम पर्सन होने के बाद भी नहीं कर पा रही थी, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी एंड अमेजिंग न्यूट्रिशन जो कि मैं ले रही हूँ।
और फन फिटनेस फ्राइडे का कनेक्शन तो मेरा बचपन से ही है, तो बहुत ही अमेजिंग, हमेशा एक्सरसाइज करने वाली लड़की, लेकिन मोटी भी हो गई थी एक्सरसाइज करते करते भी। और फन फिटनेस फ्राइडे के साथ एक ब्यूटीफुल सा एफर्मेशन है जो पहले ही हमारे मेंबर्स ने लिख दिया था, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे। माई बॉडी नोज माई व्हाट इज बेस्ट फॉर माई हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो मेरे शरीर को पता है कि मेरे लिए कितना और क्या अच्छा है। सो डेफिनेटली उसको फॉलो करें। और जैसे कि अभी श्रद्धा कह रही थी मेरे घुटने में दर्द होता है, तो मेरे शरीर को पता है कि मुझे कितना करना है, राइट। सो उनसे बेहतर इंसान हो नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा अपनी एक्सरसाइज के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत ही ज्यादा हमारे फिट आवर्स और वर्कआउट ऑफ द डेज में आते हैं और अपनी फिटनेस आइकन की जर्नी की तरफ है। आइडियल बॉडी वेट अचीव कर चुके हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं देश और दुनिया में। सो विद योर वर्चुअल वाइब्रेशंस, वेयर आर द वाइब्रेशंस? With your virtual vibrations, I would like to hand over the call to none other than Mr. Amresh Bhatnagar. Over to you, Mr. Bhatnagar. Thank you. थैंक यू सो मच। कैसा लगा मेरा ये नाम सुन के मेरे इंट्रोडक्शन में? आई एम फीलिंग सो प्राउड। अंजलि, थैंक यू सो मच। यू आर द ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। जब से मैंने काया पलट ज्वाइन किया है तब आप नहीं थी, लेकिन जिस दिन आप आई, आपने जो अंदर से मेरे जमीर को हिलाया है ना, यू आर द पर्सन जो हर दिन मुझे ये इंस्पायर करता है कि अंजलि कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कितने लोगों को लगता है अंजलि की एनर्जी देख के ऐसा होना चाहिए, राइट? दैट इज हाउ, अगर मैं बेटी होता तो आपकी जैसी माँ चाहता। दैट इज द लाइक थिंग व्हाट वी कैन गेट इंस्पायर्ड विद ईच अदर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। और उनका जिनका आज पहला दिन है, रीना जी, विशाल जी एंड सुधीर जी। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये हो क्या रहा है काया पलट में। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आपको बस एक ही काम करना है, जैसा अंजलि ने बताया, स्टे रेगुलर, डू नॉट मिस एनी ऑफ द स्केड्यूल सेशन ऑफ काया पलट। आप देखते जाएंगे कैसे आप अंदर से बाहर पूरी तरह बदलते जा रहे हैं। मेरे बारे में आज मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊं कि आज का दिन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे हैप्पी फेसेस देख रहा हूं मैं, कुछ कैमरे के पीछे हैं, कुछ कैमरे के बाहर हैं। आई कैन सी पलक, आई कैन सी अंतरा, नुपुर, सोनिका, एवरीवन, प्रिया जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। कैमरे के अगर आप पीछे हैं आप कैमरा ऑन करें। वंदना जी, शशि जी, शालिनी जी, मैं आपको सुन रहा था। बट अ ग्रेट जर्नी। ऐसे ही आप है ना, जस्ट बी एक्सप्रेसिव, डोंट हेजिटेट। आप कभी भी संकोच मत करिए जो कुछ भी आपके अंदर बदलाव हो रहे हैं उसको बयां करने में। ऑलराइट, ऑलराइट। सो बहुत अच्छा दिन है आज। और जो शुरुआत हुई है अमित सर के सेशन के साथ फिट आवर में, आप लोग जो लोग रेगुलर थे, अपने अंदर क्या बदलाव फील कर रहे हैं लिखिए। क्या महसूस कर रहे हैं आप चैट बॉक्स में? जस्ट अ सिंगल वर्ड, आफ्टर दैट फिट आवर। एक्सरसाइज करने के बाद आपको कैसा लग रहा था? जस्ट आपने जब लॉग इन किया था 8 बजे, चेक करिए, क्योंकि वहां पर इतने सारे लोग नहीं थे। सिर्फ 58 लोग थे जिन्होंने आज सेशन अटेंड किया था, और अभी 133 हैं मुझे मिला के। यस, देखिए क्या क्या महसूस हो रहा है। क्या जो लोग नहीं थे वो देख पा रहे हैं कि उन्होंने क्या मिस किया? ये वाली फीलिंग मैंने बहुत मिस करी थी, मैं बहुत मिस करता था। लेकिन जब मैंने ये जाना कि ये फीलिंग हमें भी हो सकती है, तो बस एक शुरुआत की देर थी, एक शुरुआत। जिन्होंने इंप्रूव किया है उनकी जर्नी भी ऐसी शुरू हुई होगी। जैसे लोकेश जी कह रहे हैं कि उनका पहले से बैकग्राउंड था। कितने लोगों का बैकग्राउंड नहीं था और अब वो करते जा रहे हैं। मेरा तो नहीं था, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था। बट जस्ट टू रिवाइज द थिंग बिफोर आई शुड टेल यू माई जर्नी विद काया पलट, इस वीक का, इस मंथ का थीम क्या है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। आप सभी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आज चैट बॉक्स बहुत इंटरैक्टिव रहना चाहिए। आपके अंदर की भावनाएं उबल उबल के बाहर आनी चाहिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आप कितने एक्साइटेड हैं? ब्रेकिंग फ्री, रमा गुप्ता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द प्रॉम्प्ट रिप्लाई। ब्रेकिंग फ्री, आपकी बेड़ियों से आजादी। रमा सिंह जी, आप अगर बैठ जाएंगी तो आप सेशन का और लाभ ले पाएंगे, अगर आप जाग रही हैं तो। थैंक यू सो मच। आप ये देखेंगे कि
मैं कैसे लेटा करता था और आज खड़े होके सेशन ले रहा हूं, मैं भी ऐसे ही फील करता था। थैंक यू सो मच, होप यू डोंट माइंड, बट दिस इज रिक्वायर्ड फॉर योर बेटरमेंट। एक अच्छा कोच आप कैसा चाहते हैं? जो वो बोले जो आपको सुनने में अच्छा लगे, या जो वो बोले जो आपके लिए अच्छा हो? तो इतना हम लोग हक आपसे मांग सकते हैं, ऑलराइट, क्योंकि आपके रिजल्ट्स हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट वीक का थीम क्या था? लिखिए जल्दी से, ये रिवाइंड बहुत जरूरी है। आपकी मेमोरी को बार बार ये चीज पता रहना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में चाहिए चल रहे हैं, तभी हम अलाइंड रह पाएंगे। आइडेंटिफाइंग द बैरियर्स, थैंक यू सो मच प्रिया जी। अपने बैरियर्स को पहचाना, क्या रुकावटें हैं हमारी। उसके बाद हम अगले वीक में गए, कैसे पता करते हैं वो भी हमने आपको रास्ते बताए। उसके बाद हमने गैप्स फाइंड करे। पूर्वा, थैंक यू सो मच। व्हाट आर योर गैप्स? कहाँ कमी हो रही है, कहाँ कसर छूट रही है? कसर, उसी में सबसे बड़ा असर है अगर आपने कसर को पूरा कर लिया तो। क्या गैप्स हैं आपके? क्या चीज ऐसी है जो आपको करनी चाहिए और वो आप नहीं कर पा रहे हैं? करना तो चाहते हैं कई बार, और चाहने तो लगेंगे जब आप रेगुलर आएंगे कम से कम, बट कर नहीं पा रहे। व्हाट आर द गैप्स? उस पर हमने काम किया। हमने आइडेंटिटी के बारे में बात की, हमने अपने आप को पहचाना, हमने डिफाइन किया कि हम कैसे इंसान हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब हमने अपने आप को पहचान लिया, ये लिख लिए, पूरा पेपर आउट कर दिया। अंतरा ने पूरा पेपर आउट कर दिया क्योंकि वो पूरी तरह अलाइंड है, ऐसा लग रहा है ना? तो री राइट योर स्टोरी। अपने बारे में जब हम पहचान गए तो क्या हम अपनी स्टोरी खुद क्रिएट कर सकते हैं? तो हमने अपनी स्टोरी क्रिएट करी, अपने आप को आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद उस पर काम करना शुरू करा बाय टेकिंग अलाइंड एक्शन। सो आज का दिन हम अलाइंड एक्शन पे बात कर रहे हैं, और जो लोग इंप्रूव कर रहे हैं उनके अनुभव के बारे में सुन रहे हैं। आप लोगों ने जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा, वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये अच्छा महसूस जो हो रहा है ना, ये सबसे बड़ा आपको परिवर्तन लाने में मदद करेगा। ये वाला एटीट्यूड कि कैसे आप महसूस करते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आप अच्छा कर पाते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मुझे जो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स थे, करीब 25 सालों से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था, और 15 साल पहले स्लिप डिस्क भी हो गया, और हाइपरटेंशन की वजह से, क्योंकि वेट बढ़ता जा रहा था, 86 किलो का हो गया था, मेरा राइट हैंड पैरालाइज्ड हो गया था। और दैट वाज द टाइम जब कोविड आया। कोविड में मैं हमेशा से फील करता हूं कि ये मेरे लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि ये मेरी जिंदगी को बदलने के लिए लाया था। मेरी दूसरी जिंदगी शुरू हुई। मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था। मेरे डॉक्टर्स, मैंने आपको शायद एक बार बताया था, मेरे डॉक्टर्स जब मुझे एक्सरसाइज करने के लिए कहते थे तो मुझे वो बहुत बुरे लगते थे कि ये मेरी भावनाओं को नहीं समझते, मेरे अंदर क्या चल रहा है, बस एक्सरसाइज करो। ये कोई बात होती है? जब मेरे हिल ही नहीं रहा हाथ पैर, जब मेरी तकलीफ है, जब मैं नीचे से टेबल से गिलास ही नहीं उठा पा रहा, कार से उतर के सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा, और ये कह रहे एक्सरसाइज करो आधा घंटे, हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने डॉक्टर बदल लिया। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, और तब तक मैं डॉक्टर्स की तलाश करता गया, पैथीज की तलाश करता गया। यू नेम द पैथी, एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, शियात्सु, हिजामा, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या, स्पाइन में इंजेक्शंस भी लगवाए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर, सब जगह वो भी करे आए, वैष्णो देवी भी हुआ है, सब कर लिया, लेकिन वो नहीं करा जो करना चाहिए था। उसके अलावा सब कुछ कर लिया, सब कुछ। कितने लोगों के साथ ऐसा ये कनेक्ट कर पा रहे हैं आप कि आपको जो करना चाहिए वो आप कर नहीं पा रहे थे? मेरे साथ ऐसा ही था। उसके अलावा सब कुछ कर रहा था। जैसे अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, तो मेरा खुद के लिए कुछ भी टाइम नहीं है, बट जहां मैं जॉब कर रहा हूं उसके लिए मैं रात रात भर बैठ के काम कर सकता हूं। प्रायोरिटाइज करना मुझे आता ही नहीं था। मुझे लगता था मैं दूसरों के लिए अगर अपनी जान न्यौछावर कर दूं
तो मैं बहुत महान बन जाऊंगा। एरोप्लेन में एक इंस्ट्रक्शन होता है जब आप ट्रेवल करते हैं कि जब मुसीबत पड़े तो ऑक्सीजन का मास्क सबसे पहले आपको पहनना है। सबसे पहले आपको अपनी जान बचानी है। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे कि कम लोगों की मदद कर पाएंगे, या कम समय तक कर पाएंगे। मैं चाहता हूं बची हुई पूरी जिंदगी लोगों की मदद करने में लगाऊं। उसके लिए किसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा? खुद को। तब जाके हम लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने परिवार को संभाल सकते हैं। सबसे पहला नाम याद आना चाहिए जब परिवार में जरूरत हो, जैसे सिलेंडर उठाना हो, जैसे टांड पे से अलमारी के ऊपर से कुछ उतारना हो, कुली नहीं मिल रहा हो प्लेटफॉर्म पे। मैंने काया पलट में जब से मैंने आइडल बॉडी वेट अचीव किया है और अनलॉकिंग हुई है, मतलब कोविड के बाद, मैंने कुली नहीं करा, ना करने दिया। इतना विश्वास आ गया अपने ऊपर। बट ऐसा था नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, मैं अपने गैप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था। मैं ये नहीं ढूंढ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। काया पलट में आने के बाद मेरे मेंटोर, मेरे कोचेस और साथी कोचेस और मेंबर्स ने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। और जब आप एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां आपसे बेहतर इंसान होते हैं, जैसे लोकेश जी कह रहे थे, यहाँ ऐसे लोग मिले, एक हेल्दी कंपटीशन हुआ, जहां ऐसे लोग मिले, जैसे रेफरेंसेस मिले, जिससे आपको लगता था नहीं मैं भी कर सकता हूं। आज आधे से ज्यादा लोग सुबह सेशन में नहीं थे। जैसे कि मैं एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर था, उसमें हम लोग कंडक्ट करते थे प्रिपरेशन। वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे जो एचआर के हैं या कॉर्पोरेट के हैं। मैं उनको ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करता था, उनकी प्रिपरेशन कराता था, इंग्लिश कम्युनिकेशन, रीजनिंग, अदर थिंग्स। वो उसमें एब्सेंट रहते थे। उस समय वो कैंटीन में पाए जाते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे होते थे इधर उधर। कॉलेज में भी हैं, कैंपस में भी हैं, बट उस सेशन में नहीं है, उस क्लास में नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब कैंपस इंटरव्यूज होते थे और वो रिजेक्ट हो जाते थे, तो सारा दोष आता था ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर पे या कॉलेज पे कि हमारे बच्चे को तो प्लेसमेंट नहीं मिला। सो अंडरस्टैंड दिस, कॉलेज की फीस देने से आप नौकरी नहीं पा सकते। आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर काम भी करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। दैट डज नॉट गिव यू गारंटी फॉर द जॉब। अगर कोई गारंटी दे रहा है, आप सबसे बड़े धोखे में हैं, छलावे में हैं। नोबडी कैन गारंटी। सेम विद दिस जर्नी। अगर आप सोचते हैं कि काया पलट मेंबरशिप पे करने से आपको आइडल बॉडी वेट अचीव हो जाएगा, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर अभी भी ऐसा लगता है और आप सोचते हो कि आपको कॉल्स आते हैं आपको उठाने के लिए कि आ जाइए सेशन शुरू हो गया है, तो चेक करिए आपके रिजल्ट से आप कितना दूर हैं। यू नीड टू फाइंड आउट द गैप्स। मैंने ये चीज पता करी कि कहाँ मेरे में कमी हो रही है, क्यों मेरी जर्नी से मैं इतना ज्यादा दूर होता जा रहा हूँ, इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है, अपना डेस्टिनेशन से मैं इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ वहां तक पहुंचने में। तब मैंने जाना मेरे गैप्स क्या है। बट कई लोगों की जिंदगी में कोविड आया था। कितने लोगों को याद है कि हमारी कुछ लोगों की लाइफ बहुत सेडेंटरी हो गई थी, कोई स्ट्रगल कर रहे थे, वैरायटी ऑफ डिशेस बन रही थी, रेसिपीज बन रही थी, सेहत खराब कर रहे थे, कुछ लोग वजन बढ़ा रहे थे, पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पे देख के ट्राई हो रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, अपने घर में बैठ के सैबोटाज कर रहे थे अपनी पूरी लाइफ में जो कुछ भी उन्होंने अर्न किया है। और 24 घंटे की नौकरी थी, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, और उससे भी ज्यादा बिजी हो गई थी महिलाएं, क्योंकि 24 घंटे बच्चे भी घर पे हैं, हस्बैंड भी घर पे हैं। है ना नितिका जी, आप मुस्कुरा रही हैं, शायद आप फील कर रही है उस बात को। तो जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि जो होम मेकर्स थी, जो होम मिनिस्टर्स थे, वो सबसे ज्यादा बिजी थे। मैं तो होम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोलता हूं। प्राइम मिनिस्टर है वो। है ना। तो सोचिए उनकी हालत क्या हो गई थी जब हम सारी चीजें, ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, ऐसा सब कुछ कर लें, क्या पता जिंदगी कितनी बची है, वो सब कुछ कर लें जो आज तक नहीं कर पाए।
बट काया पलट की ब्लेसिंग्स की वजह से मैं वो सब कुछ कर पाया आज तक, जो मैं 28 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद और 45 साल की उम्र में नहीं कर पाया था। वो था खुद का ध्यान रखना, खुद को प्रायोरिटाइज करना। पर सबसे बड़ा स्ट्रगल था मूवमेंट। मेरे से हिला नहीं जाता था। ऑलराइट, बहुत सारे लोग ये एक्सक्यूज देते हैं। मेरे पास एक्सक्यूज की भरमार थी। महिलाओं को लगता है एक्सक्यूज मी, कि घर में बहुत काम होते हैं। हस्बैंड को लगता है हमें ऑफिस का प्रेशर है, रात को लेट हम काम कर रहे हैं तो हम लेट उठेंगे, और हम बहुत सारी चीजें आप सब जानते हैं। मेरे साथ ऐसे ही होता था। आपको एक बिफोर बिफोर यू मूव फर्दर, जो हमने काम शुरू किया, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। कितने लोग तैयार हैं एक छोटी सी स्टोरी सुनने के लिए? रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू, थैंक यू। शिव जी, एक बार शिव जी और किसान वाली स्टोरी कितने सुनी है? एक बार है ना, इंद्र भगवान, अगर आपने सुनी है, क्योंकि मैंने कोविड के टाइम पे सुनी थी, तभी मेरे को जब अजय सर ने सुनाई थी तब मेरा फर्स्ट डायरेक्शन मुझे मिला था कि मुझे करना क्या है। एक बार है ना, इंद्र भगवान किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने कहा 12 सालों तक बारिश नहीं होगी। और इंद्र भगवान ने पीछे से जाके सेटिंग कर ली, सॉरी टू से, बट शिव जी के साथ मिले वो पर्सनली, और उन्होंने कहा आप किसानों की बात मत मानना एक बार, ठीक है, मैं उनसे नाराज हूं। बोले ठीक है। उन्होंने कहा नहीं होगी। तो किसान गुहार लेके गए शिव जी के पास कि आप प्लीज, हाँ, उन्होंने ये बोला इंद्र भगवान ने कि जब तक, एक चीज मिस कर गया था, सॉरी, जब तक शिव जी डमरू नहीं बजाएंगे जब तक बारिश नहीं होगी। इसलिए किसान शिव जी के पास गए कि आप डमरू बजा दीजिए प्लीज, तो बारिश हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो अब इस दौरान जब ये सब कुछ चल रहा था, तो बाकी के जो किसान थे वो इंतजार कर रहे थे कब बारिश होगी। बट एक किसान ऐसा था जो रोज हल जोत रहा था, रोज बीज बो रहा था, रोज उस पे रूटीन को फॉलो कर रहा था। वैसे ही सुबह उठता था, खेत पे आ जाता था, निड़ाई गुड़ाई वो सब कुछ कर रहा था वो। तो सारे लोग उस पे हंसते थे कि कर क्या रहा है भाई, जब बारिश ही नहीं होनी है तो तुम ये सब करके क्या कर लोगे? तुम ये जो हल जोत रहे हो, तुम जो ये मेहनत कर रहे हो कड़ी धूप में, क्या फायदा? जब बारिश होनी नहीं है, जब शिवजी ने मना कर दिया, तो सब बैठे हुए हंसते थे इसके ऊपर। तो उसने एक बात कही, जब बारिश आ जाएगी तो मैं नहीं चाहता कि मुझे उस समय मेहनत करनी पड़े, मैं हल चलाना कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हल चलाता हूं। समझ पा रहे हैं आप? सेम चीज हुई थी कोविड में। लोगों ने अपने ऊपर काम करना छोड़ दिया था कि क्या पता जिंदा भी बचेंगे कि नहीं, क्या पता ये सबको, ये जान सबकी लील जाएगा, ये जो महामारी आई है। बट कुछ लोग ऐसे थे, काया पलट को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, जो मेरी जिंदगी में आए, ऐसे लोग जो अपने ऊपर लगातार काम कर रहे थे, आइडियल बॉडी वेट अचीव कर रहे थे, 10 बाई 10 के कमरे में अपनी सेहत बना रहे थे। और इस बीच में एक क्रक्स और है। शिव जी के साथ जब ये सब हो रहा था तो पार्वती जी सब देख रही थी। पार्वती जी ने बोला शिव जी से, उनको दया आ गई किसानों पे, शिव जी के पास गई, यार ऐसे कैसे हो सकता है, वो इतने परेशान है और आप प्रभु हो, और ऐसे कैसे? आप एक काम क्यों नहीं करते? वो किसान बहुत सही बात कह रहा है, आप कहीं 12 साल में डमरू बजाना तो नहीं भूल जाएंगे? एक बार चेक तो करिए, आपको डमरू भूल तो नहीं गए बजाना? और शिव जी ने डमरू बजाया और बारिश हो गई। तो सबसे ज्यादा सुखी कौन था? वो किसान जो मेहनत कर रहा था। समझ पा रहे हैं आप? ये जो स्टोरी थी, ये मुझे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैंने आपसे शेयर करी, क्योंकि ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टोरीज है जब मैंने सुना अजय सर के मुंह से। तो धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू करा और उस टाइम को यूटिलाइज करना सीखा कि कैसे हम हर दिन अगर कुछ बेहतर करते जाते हैं तो इम्प्रूव करते जाते हैं। मुझे 2.5 महीने लगे अपनी फैमिली को इंस्पायर करने में, 2.5 महीने।
और कमरे के बाहर वो लोग 2.5 महीने बाद आए कि ये आदमी कर क्या रहा है, ये वो इंसान एक्सरसाइज कैसे कर रहा है, जिससे उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। डॉक्टर थक गए। मेरी वाइफ महीने में 4 बार यानी हर हफ्ते करवा चौथ के व्रत रखती थी कि एक्सरसाइज कर लो। मैं नहीं करता था। ठीक है, मत खाओ खाना, मैं भी नहीं खाऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तुम मेरी भावनाओं को समझती नहीं हो, मुझे पता है मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, तुम्हें तुम्हें एक्सरसाइज की पड़ी है। समझ रहे हैं आप? इतना मजबूर मुझे इमोशनली कर दिया जाता था, तो भी नहीं करता था। बट वो जो स्पार्क आया ना कि आप जब खुद बेहतर होगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे। मैं सेशंस में रेगुलर रहता था, मैंने वहां पे सीखा। मेरी बेटी भी ओवरवेट हो रही थी, हमारा पूरा परिवार अनहेल्दी था, हर हफ्ते हमें एक चक्कर लगाना पड़ता था हॉस्पिटल। फिर हमने धीरे धीरे एक्सरसाइज इन सेशंस पे आना शुरू करा, नहीं तो मेरा दूर दूर तक एक्सरसाइज से लेना देना ही नहीं था। ये कोविड के टाइम के कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि हमारी जर्नी क्या थी। धीरे धीरे शुरू करा, अपने हाथ पैर चलाने शुरू करे, और बाहर खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, दुनिया कितनी। हमने टीवी रिचार्ज नहीं कराया था, अखबार तो वैसे भी नहीं आ रहा था, बट हमने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया। मौसम कैसा भी हो, कुछ भी हो, हमने एक्सरसाइज शुरू करी। हमने अपने आप को मूव करना शुरू करा, अपने आप को एक्टिव करना शुरू करा। धीरे 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 मैं देखता जा रहा था जो बदलाव महसूस हो रहे हैं। राइट, ये आप देख सकते हैं। ये वो इंसान था जो बिस्तर पे पड़ा रहता था, वो जाके पार्क में एक्सरसाइज करने लग गया, और हर दिन बेहतर होता रहा, और इस तरीके से रिजल्ट्स में मेरे इंप्रूवमेंट्स आए और मैं बेहतर होता गया। बट इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज हमने सीखी है, ये अमित सर को भी याद होगा, ये मैं उनके गाइडेंस से उस समय मैंने शुरुआत करी थी, जो वो मुझे बताते थे। राइट, सो ये सारी चीजें जब आप अपने आप को किस नजरिए से देखते हो, वो सब कुछ काया पलट में मैंने सीखा। ये वो इंसान है जो बिस्तर पे रहता था 10-10 11-11 बजे तक, बिस्तर पे ही उसको सब कुछ चाहिए होता था। राइट, खाने की आदतों में बदलाव लाए। कितने लोगों को ट्यूसडे का सेशन याद है, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस वाला? मैं ऐसे ही था। फिर मैं कॉन्शियसली अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने लग गया, चॉइस मेरी इंप्रूव हो गई, चूज करने लग गया बजाय कंट्रोल करने की। ब्रेकफास्ट और डिनर तो मैंने छोड़ ही दिया था, बट यहाँ पर मैंने बैलेंस करना सीखा, कैसे अपने खाने को बैलेंस करना है। अपने रिचुअल्स को फॉलो किया, अलाइंड एक्शंस लिए, कभी भी कहीं भी होते हो, बट अपने रिचुअल्स को हमेशा फॉलो किया है। और आगे चलते चलते अपने आप से बातें करने शुरू करी, माइंडफुलनेस बढ़ी, अपने आप को वक्त देने लग गया। और आप देख सकते हैं कि मैं फिजिकली और एक्टिव होता जा रहा था, और ज्यादा इंप्रूव करा मैंने, और अपने आप को मैंने गिफ्ट्स देने शुरू करे जो मेरे लिए बेहतर थे। दैट इज स्मॉल विंस यू कैन सेलिब्रेट। ये कभी भी मैंने इस तरीके के गिफ्ट अपने आप को नहीं दिए थे। जैसे लैपटॉप का जो स्टैंड है, स्टैंडिंग टेबल है, अभी भी मैं खड़े होकर ही बात कर रहा हूँ, 5 से 7 घंटे में खड़े रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, जो कि मैं 10 मिनट भी नहीं खड़ा हो सकता था। अपने आप को ये गिफ्ट्स देने शुरू करे, और इस तरीके के बदलाव आते गए जिंदगी में, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। कितने लोग ये कनेक्ट कर पा रहे हैं? आज ये इंसान 50 साल से ऊपर है, और ये वो इंसान है जो ये सोचता था कि शायद मैं अब जिंदगी पूरी नहीं कर पाऊंगा, जिसके लिए मैं अ, हमेशा से चाहता था कि मैं बेहतर जिंदगी दूं। बट आप लोगों ने जब काया पलट ज्वाइन किया, कितने कॉन्फिडेंट थे आप, कितने लोगों को डाउट था, आप मोटिवेट हुए हैं, आप लोगों ने, किसी ने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया, और आप मोटिवेट हुए। बट अगर आप कंसिस्टेंटली सेशंस में आते हैं तो आप इंस्पायर होते हैं। राइट, इंस्पायर होना ही एक रास्ता है जिससे आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो आपकी जर्नी ऐसे ही चलने वाली है, और अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप हर दिन बेहतर होते जाएंगे, 1 स्टेप बेटर, 1 स्टेप अप होते जाएंगे। इसीलिए ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अजय सर से सीखा है मैंने ये बात कि अगर हम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं, तो हम एक दिन वो कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं, और हम कर नहीं पा रहे हैं। कितने लोगों को ये स्ट्रगल होता था, कितने लोगों को मेरे जैसा
और एक एक्सक्यूज और दूर करा था अजय सर ने, मुझे वो एग्जाम्पल भी याद है। जैसे एक फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, राइट, फ्रोजन शोल्डर मुझे को हो गया था, तो डॉक्टर कहता है रेस्ट करो, हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, हाथ पकड़ के बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं, भैया फ्रोजन शोल्डर है मेरे, फ्रोजन शोल्डर है, डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है। बट छोटी उंगली तो हिला सकते हैं, जब वो हिलाएंगे तो धीरे धीरे पांचों उंगलियां हिलेंगी, और पांचों उंगली हिलेगी तो फिर कलाई भी हिलेगी, कलाई हिलेगी तो फिर कोहनी भी हिलेगी, और कोहनी हिलेगी तो आपके शोल्डर भी हिलेगा। बट हम फ्रोजन शोल्डर को लिए बैठे रहते हैं। डॉक्टर ने रेस्ट बोला है, कब तक, कब तक के लिए बोला है, ये पूछा क्या कभी डॉक्टर से? हम सोचते डॉक्टर ने रेस्ट बोला है, हम उसमें से वो चूज कर लेंगे जो हमें पसंद होगा। डॉक्टर ने बहुत सारे और भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे, बट हमारा फोकस वो था जो हमें पसंद आ रहा था, जो हमारी भावनाएं से रिलेट कर रहा था, जो हमें कन्वीनियंट था, हम कंफर्ट जोन में थे, वो हम चूज कर लेते हैं। कितने लोग ऐसा करते थे या करते हैं? मैं तो ऐसे ही करता था, वो पिकअप कर लेता था जो मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए कन्वीनियंट है। हमारे मेंटर से ये और सीखा जो मार्टिन लूथर ने भी कहा है, आपने सुना होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप मूविंग फॉरवर्ड एवरी सिंगल डे, राइट। सो ये आप ध्यान रखिए कि जो आप कर सकते हो उसको करने से आप कभी भी पीछे ना हटे। एक और चीज दे रहा हूं आपको, जो मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी लाइंस आई हैं मेरे सामने, कि आपको जो आत्मविश्वास आता है वो एक छलांग से नहीं आता, इट डजंट कम फ्रॉम अ सिंगल लीप, इट्स बिल्ड थ्रू कंसिस्टेंट डेली एक्शंस। अगर आपको लगता है किसी को देख के कि ये इतना अच्छा कर लेता है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो आप डिस्ट्रेस हो सकते हैं, डिसअपॉइंट हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, बट साथ ही साथ आप इंस्पायर हो सकते हैं। देखने का नजरिया बदलिए, तब नजारे बदलेंगे। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि हमारे बस का नहीं है, या आप ऐसे सोचते हैं कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं? अगर आप वही करते रहे हैं जो करते रहेंगे, जो आज तक करते आ रहे हैं, तो वही होता रहेगा जो होता आया है, और आप वो कभी नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। राइट, सो जस्ट चेक इट आउट कि हम कितना बदल रहे हैं। ओके, ये आपको एक और लाइन बहुत अच्छी तरह से आप रिलेट कर पाएंगे। अगर हम किसी काम को लगातार करते हैं तो एक्सीलेंस आता है, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं, ये एक हैबिट है। हैबिट कब डेवलप होगी? जब आप उसको रिपीटेडली करेंगे। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट, ये आपकी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है। जब आप उस तरीके से काम अपने आप करने लग जाते हैं, जब हम चाह के जो करते थे वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। इसीलिए ब्रूस ली ने भी बोला है, मेरे को उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको 10,000 किक्स आती हैं, मेरे को उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार करी है। ऑलराइट, सो चेक करिए कि आप अपने आप को कहां देखते हैं, क्या आपका नजरिया है। और आपके ये जो सेशंस है ना, एक्सरसाइज सेशंस, वो आपकी मदद करते हैं, उसको आप मिस मत करिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है। दैट इज ऑल अबाउट दैट इज फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइप एंड टाइम। इन सभी के साथ इन प्रोग्राम्स को, इन सेशंस को डिजाइन किया गया है। कितने लोगों को ये पता भी है? जो लोग नए हैं उनके रेफरेंस के लिए बता दूं, और आपको आपके कोच गाइड करेंगे कि हमारे दिन जो फिट आवर्स के होते हैं वो होते हैं मॉर्निंग आवर्स में, दैट इज मंडे टबाटा,
ट्यूसडे आपकी फन रन या पावर वॉक होती है, सॉरी वेंसडे को, और फ्राइडे को स्पोर्ट्स कंडीशनिंग, जिसमें आपको एरोबिक, एनारोबिक और ये सारे जो भी आपके मसल्स ग्रुप पे काम करना है जिस तरीके से, उसी तरीके से डिजाइन किया गया है, कम से कम वक्त में अधिक से अधिक असरदार परिणाम। हैंग हो गया था, इज इट ओके प्रशांत? हाँ, यस सर, ऑल राइट, सही। मेरे हैंग हो गया था। ऑल राइट, सो ये जो फिट आवर्स होते हैं इसको आप मिस ना करें, 7 to 7:45। देन WODs जो होते हैं, दैट इज ट्यूसडे वॉक और रन, थर्सडे इज स्टेयर क्लाइंबिंग, एंड सैटरडे स्किपिंग। आई रिक्वेस्ट माई को होस्ट कि उसके आप अगर फ्लायर्स डाल दें, और नहीं तो आपके कोचेज आप तक पहुंचा देंगे। ये सारे सेशंस आपको आपके कोचेस के गाइडेंस से करने हैं। सिर्फ न्यूट्रिशन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सेशन में आने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, कभी भी ये मत सोचिए, जो जनरली स्ट्रगल होता है कि आप एक्सरसाइज क्यों करें, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, दूसरे लोग कर रहे हैं, ऐसा क्या? ऑलराइट, सो बट मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, हमेशा ये सोचिए, ये ना सोचिए कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं न्यूट्रिशन नहीं लूंगा, मैं सेशंस में नहीं आऊंगा, कि तो क्या होगा, कितना बुरा होगा। आप ये सोचिए, अगर आप ये सब कर लेंगे तो आपके साथ क्या क्या अच्छा होगा। मैंने यही जानना शुरू किया था। थैंक यू सो मच, अमित सर डाल रहे हैं। और रीना जी का सवाल है, तो उनके कोच उनको गाइड करेंगे, उसमें दूसरे डेज होते हैं PM क्लब वालों के। ऑलराइट, सो ये फ्लायर्स हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपके कोचेज आपको शेयर करते ही हैं हर दिन। और कल का दिन स्किपिंग का है, जिनको कोई चैलेंजेस नहीं है, जिनके कोचेज ने आपको गाइड किया है, आप उसको करिए। एक एक एक्टिविटी जो आपको रिकमेंड की जाती है वो इसलिए की जाती है। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें आपको मदद कर सकती हैं, जैसी मेरी मदद करी कि मैं वो सब कुछ कर पा रहा हूं जो मैं नहीं कर पा रहा था, और इसलिए मेरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई है। और आज अंजलि ने मेरे फिर आग लगा दी है, एंड सून यू विल वॉच मी टेकिंग फिट आवर्स बिफोर दिस ईयर एंड। और फिटनेस आइकन की ट्रॉफी में किसी ना किसी रिट्रीट में शायद इसी साल ले लूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और आप सभी लोगों की प्रेरणा ही मुझे वहां तक पहुंचाएगी। और जो सेशंस हैं 24 फिट चैलेंज में, जो लोग कनेक्टेड हैं, कभी भी ऐसी कोई भी चीज आती है, सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करिए। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि कैसे, अगर आप एलिजिबल हैं, कैसे आप इंप्रूव कर रहे हैं हर दिन। और नहीं, सो 24 फिट चैलेंजर्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो आप तक पहुंच जाएगी। कल का दिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कल स्टोरी ऑफ द वीक है, और कल हमने आपको बताया था कि किसकी स्टोरी है? आशा जी की। इज अ वंडरफुल लेडी, शी इज मैजिकल। मुझे मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स, मेरी बहुत, जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनके हार्ड टाइम्स को भी हमने देखा है, वो कैसे कनेक्ट होती थी। बट मैं आपको पेपर आउट नहीं करूंगा, आपको अगर और सुनना है उनकी पूरी लाइफ के बारे में, तो कल 8 बजे आपको अपने पूरे परिवार, अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट होना है। और आप देख पाएंगे कि 57 साल की आशा जी अब कैसे टीन एज वाली जिंदगी जी रही है, ऐसा महसूस कर रही हैं। उनकी स्माइल, उनकी हैप्पीनेस, यहां हम कोचेस को बहुत प्राउड फील होता है। और हम देखते हैं कि कैसे वेट इज बाय प्रोडक्ट, बट पूरा इंसान कैसे बदल जाता है, ऐसी स्टोरी ये वैलिडेट करती है। ऑलराइट, सो आपको कहीं भी अगर होना है तो वहीं होना है। BTM 48 is starting from 1st of April. Tomorrow is the last day to get yourself registered, जिससे कि आप उसमें आपकी टीम में आप अपनी जगह बना पाएं। 29 तारीख को लास्ट डे है। अपने कोचेस को तुरंत संपर्क करें। ओरिएंटेशन सेशन में जो नहीं थे उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसेस अपने कोचेस से पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपको तैयार रहना है, जैसे कि अभी अभी फिनिश हुआ है सीजन 47, जिसको हम मंडे को जानेंगे कि क्या क्या कौन कौन परफॉर्मर्स रहे। बट ओवरऑल रिजल्ट्स के लिए हमें कहाँ होना है? BTM ग्रैंड फिनाले में। और वो कब है? 12 अप्रैल को, सैटरडे। सो फिक्स इट, लिख लीजिए आप कि अगर आपको कहीं होना है
तो काया पलट सेशंस में और जो शनिवार के सेशंस होते हैं उसमें आप अपने पूरे परिवार और पूरे आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनसे आप प्यार करते हैं उन्हें इनवाइट करना ना भूलें। आप देखेंगे आप कैसे ब्लेस्ड फील करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप यू फाउंड दिस सेशन वैल्यूएबल। थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर पाऊं और शायद आप उससे कनेक्ट कर पाए। और अगर ऐसा आपको रुकावटें हैं, अपने ऊपर काम करिए, बस गेम में बने रहिए। बी द प्लेयर, नॉट जस्ट द स्पेक्टेटर। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। स्टे एक्टिव, स्टे in action. Thank you so much. Thank you. Have a wonderful day. Have a wonderful weekend. See you on Saturday tomorrow at 8 o'clock. Thank you.